नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवेंद्र सचदेवा द फाइनेंशियल कंसल्टेंट में। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय से मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर नहीं आया था, तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो IMS पोर्टल की शुरुआत की गई है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था कि IMS जो है उसकी शुरुआत की जाने वाली है, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। एंड फाइनली जो है IMS पोर्टल जो है वो स्टार्ट हो गया है। अभी आपको वहां पर अपने रिटर्न्स जो है, अपने रिटर्न से रिलेटेड जितना भी आपका इनपुट होता है वो सारा वहां पर आपको दिखाई देता है। उस इनपुट को आपको बिल वाइज समरी में जाकर एक्सेप्ट करना होता है, उसको रिजेक्ट करना होता है और उसको पेंडिंग छोड़ना होता है। एंड उसके बाद ही डिटेल्स को सेव करने के बाद, आपका कंपाउंड करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपका जो ITC है वो आपके 2B में ट्रांसफर होता है। एंड देन टू वहां से वो ITC जाकर जो है आपकी 3B में आपको क्लेम करने के लिए मिलता है। ये पोर्टल बहुत ही बढ़िया पोर्टल है। इससे लेसर रिकंसिलेशन जो है वो आपको करना पड़ेगा। काफी सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी रिलेटेड टू ITC, जहां पर आपको आपका ऐसा बहुत सारा ITC होता था जो आपसे रिलेटेड नहीं होता था, उस ITC को आपको क्लेम नहीं करना होता था। वो ITC आपकी 2B में दिखता था, आप उसको क्लेम नहीं करते थे, आपको उसका रिकंसिलेशन बनाना पड़ता था। साथ ही साथ ऐसा ITC जो कि आपका क्लेमेबल है बट आपके सप्लायर की तरफ से इनवॉइस में कुछ प्रॉब्लम कर दी गई है, इनवॉइस गलत इशू कर दी गई है, व्हाटसोएवर जो भी प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से आप उसको एक्सेप्ट कर जाते थे, बाद में DN हो रहा है या कुछ CN हो रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स का जो समाधान है वो आपका ये IMS पोर्टल है। तो चलिए दोस्तों, टाइम खराब नहीं करते हैं एंड फटाफट से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहां पर मैं आपको पूरा एक डेमो देता हूं कि IMS पोर्टल किस तरीके से काम कर रहा है। IMS पोर्टल आपका कहां पर दिख रहा है। कई सारे लोगों को अभी तक यही नहीं समझ में आया क्योंकि ओपन डैशबोर्ड नहीं है। जैसे कि आप GST में नॉर्मली लॉगिन करते हैं तो GST रिटर्न के लिए ऊपर ही एक डैशबोर्ड आ जाता है एंड डायरेक्टली आप क्लिक करके GST रिटर्न पे पहुंच जाते हैं। तो कई सारे लोगों का ये भी एक उसमें था कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कहां पर है। तो हम इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक लॉगिन करके डेमो दिखाता हूं कि कहां पर आपको जाना है, कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने हैं, आपको कैसे इनवॉइस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है और कैसे पेंडिंग छोड़ना है, और उसके बाद आपको डिटेल्स को सेव करना है एंड आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कि कैसे जो है हम लोग अपने IMS पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको सर्विसेज सेक्शन में, रिटर्न सेक्शन में जाकर जो है आपको IMS डैशबोर्ड का आपको यहाँ पे इनवॉइस लिंक दिखेगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखाएंगे, इनवर्ड और आउटवर्ड। आउटवर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आपके लिए सिर्फ एक व्यू ऑप्शन है, जिसमें आपको ये दिखाई देगा कि आपने जो अपनी रिटर्न फाइल करी थी एंड अपने कस्टमर्स को जो आपने इनवॉइस रेज किया था वो इनवॉइस का क्लेम उन्होंने जो है वो लिया है या नहीं है। जैसा कि मैं अगर आपको नवंबर मंथ का दिखाऊं तो यहाँ पर आप जब क्लिक करके इसको सर्च करेंगे तो नवंबर में जो मैंने एक इनवॉइस रेज किया था उसका रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है। एंड उसके बाद आगे बढ़ के अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर उसका स्टेटस दिख रहा है नो एक्शन। अब नो एक्शन से आपको एक रिव्यू मिल जाएगा कि आपने जो एक इनवॉइस रेज किया था आपके सामने कस्टमर ने उसको क्लेम किया है या नहीं किया है। तो आपका एक डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाए कि मेरी तरफ से कोई इनवॉइस में गलती तो नहीं थी, तो वो आपको एक यहाँ पे पता लग जाएगा कि अगर गलती है शायद इसीलिए उसने एक्सेप्ट किया है, नहीं किया। इट इज जस्ट फॉर अ व्यूइंग पर्पस, आपको इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं। मेन जो है वो इनवर्ड का है जो कि आपके ITC को इम्पैक्ट करेगा और आपके 3B को भी इम्पैक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर जो है इसको व्यू करेंगे। सबसे पहले व्यू करने के बाद एक जनरल नोटिफिकेशन आएगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है। इस डैशबोर्ड में आपको ऑल अदर ITC, ISD, सप्लाईज एंड इंपोर्ट। मेरे केस में जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन, इसमें ISD और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कुछ भी नहीं है, खाली अदर ITC में है। इस डैशबोर्ड में आप देखेंगे आपको नॉर्मल इनवॉइसेस भी एंड CNDN दिखेंगे एंड अमेंडमेंट वाले रिकॉर्ड्स भी अलग से दिखाई दे रहे हैं। अब इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा होगा कि मैंने 12 रिकॉर्ड जो है ऑलरेडी एक्सेप्ट किए हुए हैं, रिजेक्शन और पेंडेंसी में कोई रिकॉर्ड नहीं है। एंड एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसके ऊपर कोई एक्शन जो है वो अभी तक नहीं लिया गया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ B2B के ऊपर जाना है। B2B के ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्ड जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो चुके हैं या फिर पेंडिंग टू एक्सेप्टेंस है। जो ये वाला रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड जो है अभी पेंडिंगनेसी में है क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई फर्दर एक्शन जो है वो अभी लिया नहीं है।
अब इसके बाद आपको करना क्या है, इस रिकॉर्ड को आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पर जाकर सेव कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा एंड आपके जो इसका इनवॉइस का स्टेटस है वो स्टेटस चेंज हो जाएगा एंड ये रिटर्न जो है आपकी जाकर आपके जनवरी के 2 वीक के अंदर में फिक्स हो जाएगी। अभी मैं इसको कर नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी ये जनवरी का इनवॉइस है, 3 भी अभी फुल्ली जनरेट नहीं हुई है तो ये होगा नहीं। दिसंबर वाले मैं ऑलरेडी कर चुका था तो वो एक्सेप्टेड है और मेरी दिसंबर की 2 में जाकर वो फिक्स हो चुके होंगे। जिनके ऊपर मैं एक्शन नहीं लूंगा रिजेक्टेड, तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे और उनका स्टेटस यहाँ पे चेंज हो जाएगा एंड वो मेरे इनपुट में जाके नहीं होंगे। और जिनको मैं यहाँ पे पेंडिंग मार्क कर दूंगा तो वो पेंडेंसी में चले जाएंगे, फर्दर आप जाके उसका स्टेटस दोबारा से जो है वो चेंज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ आपने अगर उसको रिजेक्ट कर दिया या आपने कुछ कर दिया तो आप उसका स्टेटस जो है वो चेंज जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार स्टेटस चेंज करने के बाद में दोबारा स्टेटस जो है वो चेंज नहीं होता है। आपने एक बार स्टेटस बदल दिया और उस आईटीसी को अगर आपने क्लेम कर लिया तो वो आईटीसी एक बार के लिए क्लेम हो जाता है, सेव हो जाता है। बाद में इसको सेव करने के बाद जब आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इसको कंपाउंड करने का यहाँ पर। तो अभी मैंने कुछ कंपाउंड नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया है, तो इसलिए ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। जैसे ही अगर आप कुछ फर्दर चेंज करने के बाद इसको बाहर आएंगे तो ये आपके नए रिकॉर्ड जो है उसको यहाँ पे कंपाउंड करेगा। कंपाउंड करने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही उसको आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका जो आईटीसी है वो आपकी 3B में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, हम लोगों ने IMS के पूरे पोर्टल को देखा, उसको समझा, मैंने आपको उसको समझाया। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है IMS से रिलेटेड, आपको रिटर्न को, आपको अपनी इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करने में, रिजेक्ट करने में या किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी दिया गया, आप उस पर मेल कर भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हर तरीके से जितना भी पॉसिबल होगा हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे हम अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए